नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है ननद ने कहा भाभी तो कामचोर है। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रानी के भाई की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। इतने में ही रानी की भाभी प्रेग्नेंट हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। रानी भी बहुत खुश थी। रानी के एक ही भाई था, अतुल। रानी अभी कॉलेज में ही पढ़ती थी। अपने भाई अतुल से 2 साल छोटी थी। रानी की भाभी की तबीयत खराब रहने लगी तो रानी पहले घर का काम करती और फिर कॉलेज जाती। कभी लेट हो जाती। उसकी सहेलियां पूछती, रोज रोज लेट कैसे हो जाती है? पहले तो तू टाइम से आती थी, अब तो तेरी भाभी भी आ गई है। मैं घर का काम करती हूँ पहले और फिर कॉलेज आती हूँ। रानी की सहेलियां बोली कि तू है काम करने वाली, इसलिए तबीयत खराब रहती है, और हंसने लगी। रानी को कुछ समझ नहीं आया और उनकी बातें अजीब सी लगी। रानी के दोबारा पूछने पर कि क्या मतलब है तुम्हारी बातों का, तब उसकी एक सहेली ने बताया, तुम काम करती हो इसीलिए तो तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब रहती है। तुमने ज्यादा सर चढ़ाया हुआ है। अब यह कौन कहता है तबीयत खराब है तो काम नहीं करो? तबीयत तो 9 महीने ऐसे ही रहेगी। शरीर थोड़ा एक्टिव रहता है तभी सही रहता है, वरना तो लेटे लेटे बेड पर बीमार ही होता है इंसान। और तुम घर का सारा काम करती हो तो तुम्हारी भाभी कामचोर की तरह पड़ी रहती है। यह बातें रानी के मन में घर कर गई। रानी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन तो ऐसा चला, लेकिन थोड़े दिनों बाद रानी के एग्जाम थे। तब भी रानी की भाभी बिल्कुल भी घर में मदद नहीं करती। दिन भर खाना पीना और सो जाना। उनको डॉक्टर भी कई बार कह चुका था कि थोड़ा एक्टिव रहो, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन रानी की भाभी बेड से नहीं उठती। रानी की माँ ने भी अपनी बहू को ज्यादा सर चढ़ाया हुआ था। एक दिन रानी ने अपनी माँ से कहा, अब तो मेरे एग्जाम है, भाभी को थोड़ा काम में मदद करवानी चाहिए ही। अब मैं घर का भी काम करूं तो पढ़ाई कैसे करूं? पर नहीं, भाभी तो काम चोरों की तरह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। बल्कि उनको डॉक्टर ने भी कहा है थोड़ा सा एक्टिव रहे। और अपन घर में 5 ही तो सदस्य है, कितना काम है। माँ को थोड़ी बातें समझ में तो आई। अगले दिन रानी की माँ ने अपनी बहू को कहा, खड़े खड़े ही काम कर लिया कर, जैसे बर्तन धोना, आटा लगाना, सब्जी बनाना। बाकी और मैं कर लिया करूँगी, क्योंकि अभी रानी के एग्जाम हैं। अब रानी घर का काम करे तो पढ़ाई कैसे करे? तब तो रानी की भाभी ने कह दिया, ठीक है मम्मी जी। और अगले दिन सुबह 10 बज गए, सोकर ही नहीं उठी। सारा काम रानी की माँ ने किया। रानी ने सारी बातें अपने भाई अतुल को बताई और कहा, अगली बार डॉक्टर के आप भाभी को लेकर जाना। अतुल अपनी पत्नी को डॉक्टर के लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने साफ कह दिया, अपनी पत्नी को बोलो कि थोड़ा घूमना फिरना चालू करे। अगर नहीं घूमा जाता है तो घर के थोड़े हल्के फुल्के काम करे, जिससे इनका शरीर एक्टिव बना रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। घर आकर अतुल ने अपनी पत्नी को कहा, रानी सही कहती है, तुझे डॉक्टर बार बार कहता है थोड़ा घुमा फिरा कर, हल्के फुल्के घर के काम किया कर, पर नहीं, तुझे तो माँ ने भी ज्यादा सर चढ़ाया हुआ है और इसी वजह से कामचोर बन गई है। हमारे बच्चे के लिए तो सोचा कर, पर आगे से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। इसलिए अब रानी की भाभी घर का काम करने लगी तो थोड़ा ठीक भी रहने लगी, और कुछ दिनों बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। और अब रानी की भाभी कंप्लीट रेस्ट पर थी और रानी भी खुशी खुशी उनका बहुत ख्याल रखती।